इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति, कंपनी या संस्थान से कोई संबंध नहीं है और यदि ऐसा होता है तो इसे केवल एक संयोग माना जाएगा। ये कहानी है कुछ चींटियों की जो एक कंपनी के उत्पादन विभाग में काम करती थी। ये चींटियां बहुत खुश रहती थी और मन से अपना काम करती थी। इन चींटियों के द्वारा अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर अधिक कार्य किया जाता था और कंपनी के उत्पादन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई जा रही थी। इनके द्वारा इतना अच्छा उत्पादन किया जा रहा था कि इनका कंपनी का मालिक शेर को जब पता चला कि चींटियां बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन कर रही हैं और उनके उत्पादन विभाग में कोई सुपरवाइजर भी नहीं है, तो शेर को लगा कि सुपरवाइजर का नियुक्ति कर देने के बाद तो चींटियों के द्वारा और भी अधिक उत्पादन किया जाने लगेगा। इसलिए शेर ने चींटियों के उत्पादन विभाग में कॉकरोच को सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त कर दिया। कॉकरोच को सुपरवाइजरी करने का 15 वर्ष का अनुभव था और वह बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी बनाता था। कॉकरोच ने आते ही चींटियों के विभाग में अटेंडेंस सिस्टम प्रारंभ कर दिया। चींटियों के आने का समय, चींटियों के जाने का समय, उनका लंच का समय आदि को नोट किया जाने लगा। 15 दिन के बाद कॉकरोच ने शेर को अपनी रिपोर्ट दी और शेर ने रिपोर्ट को देखकर कहा कि वह उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्तुत करे और इसके लिए ग्राफिक्स बनाए। कॉकरोच ने इसके बाद कंप्यूटर की खरीद करी और लेजर प्रिंटर भी खरीदा और साथ ही इन्हें चलाने के लिए मकड़ी की नियुक्ति की गई। मकड़ी फोन कॉल्स को भी संभालने का कार्य करती थी। चींटियों को अपने उत्पादन कार्य के साथ साथ अब बहुत सारी कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ रही थी और चींटियां इन स्थितियों से खुश नहीं। कॉकरोच ने शेर को सलाह दी कि चींटियों के उत्पादन विभाग के कार्यों की देखरेख के लिए एक इंचार्ज भी लगाया जाना चाहिए और इसके कारण शेर ने बिक्री विभाग से झिंगुर को बुलाकर इंचार्ज के रूप में नियुक्त कर दिया। झिंगुर अपने पिछले विभाग से ही उसने मधुमक्खी को बुलावा भेज दिया ताकि वह झिंगुर के कंप्यूटर से संबंधित कार्यों की देखरेख कर सके। झिंगुर ने अपने ऑफिस में फर्नीचर की खरीद भी की और नया कंप्यूटर और प्रिंटर भी लगवाया। चींटियों के उत्पादन विभाग में अब कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी और चींटियां इस माहौल से खुश नहीं रह पा रही थी और चींटियों का उत्पादन लगातार घट रहा था। अब यहाँ का वातावरण एक अनुत्पादक वातावरण बन गया था जिसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी। चींटियों के उत्पादन विभाग का उत्पादन लगातार घट रहा था। इसे देखते हुए इंचार्ज झिंगुर ने शेर को सलाह दी कि चींटियों के उत्पादन विभाग का एक अनुभवी ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करवाया जाना चाहिए। इसके बाद शेर ने ऑडिटर के रूप में उल्लू की नियुक्ति की और उल्लू एक बहुत पुराना ऑडिटर था और उसने 1 महीने तक चींटियों के उत्पादन विभाग के कामकाज का ऑडिट किया। ऑडिटर को अपनी 1000 पन्नों की रिपोर्ट को टाइप करवाने में 10 दिन का समय लगा और उसके पश्चात उसने शेर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्ष में उसने बताया कि कंपनी का उत्पादन कार्य बहुत घट चुका है और कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और इसके पश्चात उसने कर्मचारियों की छटनी करने की सलाह शेर को दी और इसके बाद शेर ने निर्णय लिया कि सबसे पहले सबसे कम उत्पादन करने वाले कर्मचारियों को हटाया जाएगा। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि शेर सबसे पहले किन्हें हटाएगा। जी हाँ, चींटियों को। यदि आपको मैनेजमेंट से जुड़ी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए।